हेलो क्लास 12th। पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, ठीक है, अच्छी चलनी चाहिए। वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है इंटीग्रल्स। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, वॉल्यूम 2। सभी बच्चों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा था और जानते हो डेरिवेटिव्स कितना इंटरेस्टिंग और कितना सिंपल टॉपिक था। और मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बट डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर नहीं बच्चों करेंगे तो आपको सिंपल नहीं लगेगा। और जानते हो मैथमेटिक्स फुल्ली डिपेंड किस पर है? फार्मूले। अगर आपको फार्मूले पता है तो जानते हो मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी टफ नहीं लगने वाला। और एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती ही रहती है ज्यादातर टॉपिक्स की। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेपरेट हैं, कुछ की कनेक्टिविटी सीधी सीधी रहती है। जैसे अब आपको जब मैं इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा, अगर आपको डेरिवेटिव्स की अच्छी जानकारी नहीं है, डेरिवेटिव्स के बारे में आपको नहीं प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जानते हो दोनों का कोरिलेशन है, दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन है। जैसे आपने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है? तो रिलेशन और फंक्शन के बीच कितना अच्छा एक रिलेशन था। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और टाइम दीजिए। और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अनुज सर। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, और पूरे वीडियो में लगातार रहना है। चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स। सबसे पहले तो इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जानते हो? किसी भी चैप्टर का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पहला पॉइंट होता है, जो पहला टॉपिक होता है, वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। आप जब तक इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जान पाएंगे? आपके क्लास में जब भी कोई नया टीचर आता है तो व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट बाय द स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर एंड introduction of the students, right or wrong? Introduction of integration. In the class 12th, there are two types of integrals. पहला आपका है indefinite, इसके बारे में जानेंगे क्या indefinite integrals होते हैं। नंबर 2 है आपका definite। और डियर स्टूडेंट्स, because your medium is English medium, but we are living in the India, that's why you know very well that you can better understand by the Hindi language. I am not insulting you that you are not able to understand English, but most of the students from the village, that's why dear students, English and Hindi both are compulsory for all of you.
इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या हैं और डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या हैं। इनडेफिनिट में ध्यान रखना है कि लिमिट नहीं होगी, पहले ऐसे समझ लीजिए, बाद में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट्स नहीं होगी, कहने मतलब देयर इज नो एनी बाउंड्री कंडीशन। और इसमें क्या है, डेफिनिट है, डेफिनिट का मतलब ही डेफिनिट होता है। डेफिनिट इंटीग्रल्स, इसका मतलब क्या है कि इसमें बाउंड्री लाइन, बाउंड्री कंडीशन, लिमिट्स गिवन होंगी। और सबसे मेन जो बात है कि व्हाट डू मीन बाय द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या है, इंटीग्रेशन है क्या। डियर स्टूडेंट, बहुत ही छोटी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंटी डेरिवेटिव्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। समझ गए ना। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव्स इज नोन एज इंटीग्रल्स। दैट इज integration as an inverse process of differentiation. Integration as an inverse process of derivation नहीं, differentiation, sorry. It means that is we can write antiderivatives. Derivatives is called integration. Its symbol is written as by this symbol. Let us suppose that if function is fx, then integration is written by capital I equal to integration of function fx with respect to x. और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा अभी नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं fx प्लस अदर कांस्टेंट c। जरूर ध्यान रखना, क्योंकि देख रहे हैं यहां पर लिमिट नहीं गिवन है। जब लिमिट नहीं गिवन है तो किस टाइप का हुआ जाके, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हुआ जाके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो आपने फार्मूले डेरिवेटिव्स पढ़े थे, डेरिवेटिव सारे जितने फार्मूले हैं सभी का जो है रेसिप्रोकल करते जाओ, इनवर्स करते जाओ। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x। और क्या डेफिनेशन बताई कि एंटी डेरिवेटिव्स इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यही अगर कह दिया जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, रिवर्स आइए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन एक्स प्लस अदर कांस्टेंट सी। और यही जब कह दिया जाए साइन एक्स का क्या होगा, तो देख रहे इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई टू पावर एक्स प्लस सी। ई टू पावर एक्स डियर स्टूडेंट्स बेशर्म है, कितने टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करो, चाहे कितने टाइम्स इसको इंटीग्रेट करो, कुछ भी करो वो वही रहता है। मतलब मैथमेटिकल में अगर बेशर्म अगर कहते हैं तो किसको बोलते हैं, ई टू पावर एक्स, राइट। इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया है, देखो ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का। यही एक ऐसे लिखा है लिमिट 0 to 2 साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स प्लस 9x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डियर स्टूडेंट इसमें लिमिट गिवन है, व्हाट इज द लिमिट गिवन, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती और 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक है, 2 तक है। इसका मतलब समझ गए ना, ये किसका पार्ट हुआ जाके, दिस एग्जांपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और बच्चों प्रैक्टिस जबरदस्त करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया, अच्छी पोजीशन लेके आए, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, टीचर का नाम रोशन किया, इसलिए वो सब बधाई के पात्र हैं। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं। तो कुछ अब इसमें जैसे डेरिवेटिव्स, इधर डेरिवेटिव्स हैं और इधर एंटी डेरिवेटिव्स हैं। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन, इधर ऐसे बना देते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मीन्स एंटी डेरिवेटिव्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। एक्स टू पावर एन का बच्चों डेरिवेटिव्स क्या होता था, पढ़ा था आप लोगों ने, और फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला भी ड्राइव कराया था। क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता, क्या था फॉर्मूला, साइन एक्स। पहले सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के रिवाइज कर लो, क्योंकि जानते हो डेरिवेटिव्स का जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तुरंत क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x, दिस इज sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x, दिस इज sec x tan x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x
डेरिवेटिव ऑफ log e टू बेस x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x x log a बेस e रहेगा यहां। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे बच्चों को याद होगा क्योंकि डेरिवेटिव सभी लोग पढ़ चुके हो। केवल एक बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x √x स्क्वायर -1। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x √x स्क्वायर -1। ये इतने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, राइट। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। इसमें एक पावर देख रहे कम होती है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी। यहां मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। कहने मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। गलत लिख दिया गया, एन गलत लिख गए। कितनी छोटी बात भूल रहे हैं। और n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती डियर स्टूडेंट्स, -1 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जानते हो अगर -1 रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 देख रहे हो ना, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इधर ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x प्लस अदर कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा, सेक एक्स, क्योंकि देख रहे हो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहां माइनस अगर आ जाएगा, माइनस आने पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही माइनस अगर है तब कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1x कितना है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस अगर है तब यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर एक्स अभी अभी बताया था कभी भी चेंज नहीं होता है राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x बेसी इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x अपॉन log a प्लस अदर कांस्टेंट c ये इतने फॉर्मूले अभी हो गए हैं जो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हैं और ये सारे फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लो इनको नोट करो और रिवाइज करो और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में जानते हो कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सारे फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे एक बार लर्न करने बैठोगे तो नहीं लर्न होंगे लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ही फार्मूले आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज होंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए शिक्षा है शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना होगा इतना शेयर करिए कि हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुंचे हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचे क्योंकि जानते हो आपको इसकी कोई फीस नहीं देनी है और जब निःशुल्क शिक्षा मिल रही है तो कम से कम हर गरीब के बच्चे के पास वीडियो पहुंचता रहना चाहिए कोई समस्या है कोई अगर प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आई है तो बेशक कमेंट करिए मुझे जब समय मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी रिप्लाई करूंगा एग्जाम्पल्स आपको सभी लगाने हैं कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर पेपर आपको जो 60% या 60 मोर देन 60% 60% एनसीईआरटी से गारंटी रहती है और कभी कभी 80% तक आ जाता है तो एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना एग्जाम्पल छोड़ना है ना न्यूमेरिकल छोड़ना है और जब आप इसको अच्छे से लगा लेंगे तो जानते हो फिर चाहे आपकी आर.एस. अग्रवाल हो चाहे आर.डी. शर्मा हो चाहे प्रदीप हो चाहे टुगेदर विद हो चाहे अरिहंत हो चाहे उपकार हो कोई भी बुक हो फिर आप उसको अच्छे से अपने आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले लिखा क्या है सबसे पहले पढ़ लीजिए उसको क्या लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है sin 2x का डियर स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रख लीजिए बार बार बोल चुका हूं डेफिनेशन बता चुका हूं कि एंटी डेरिवेटिव्स इज नोन एज इंटीग्रल्स तो जो डेरिवेटिव में करते थे उसका रेसिप्रोकल करना है इनवर्स प्रोसेस करना है साइन का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है बताओ माइनस कॉस तो माइनस कॉस 2x जानते हो जब डेरिवेटिव्स फाइंड करते थे तो 2x का ध्यान क्या करते थे 2x को डिफरेंशिएट करते थे जिसका कोएफिशिएंट कितना होता है 2 और x का 1 इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते थे लेकिन ये क्या है इसका रेसिप्रोकल है तो इसलिए 2 क्या होगा अपान में आएगा
एक्स कोफिशिएंट देखो कितना है 2, वो अपान में आ जाएगा। बस इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, माइंड से निकाल मत देना। ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस कास 2x लिख दिया बस हो गया आंसर, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट देखो 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो जानते हो 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी अगर है तो उसको तुरंत डिवाइड करिए, राइट। नंबर 2, we have to find the integration of cos 3x। सिंपली जानते हो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है ना, लेकिन यहां cos 3x है, x कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो cos 3x पहले क्या लिखा जाएगा, sin 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 3। दिस इज आंसर। थर्ड, i इक्वल टू e टू पावर 2x। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बताया था कुछ मजाकिया अंदाज में कि बेशर्म का बेशर्म बेशर्म ही रहता है, बस इतना सा चेंज आया है कि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 2 है, तो वो अपान में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, e टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस अदर कांस्टेंट c। फोर्थ क्वेश्चन, ax प्लस बी होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसमें लगा दो x टू पावर n वाला फॉर्मूला। x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बस इतना ध्यान देना है कि देखो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a है, तो a अपान में आएगा प्लस अदर कांस्टेंट c। कितना हो गया, ax प्लस बी टू पावर 3 अपॉन 3a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू पावर 3x। जैसे डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव क्या करते थे कि अगर बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं तो क्या करते थे, डेरिवेटिव अलग अलग कर देते थे, सेपरेट कर लेते थे। यही प्रोसेस आपको इंटीग्रेशन में भी करना है। पहले किसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा, साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 टाइम्स e टू पावर 3x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज माइनस cos 2x अपॉन 2 नहीं भूलना है, x का कोफिशिएंट माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 e टू पावर 3x का e टू पावर 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 प्लस अदर कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे। आई थिंक एवरी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन देयर विल नो difficulty for you. Find the following integrals from the 6 to 20। 6 to 20 में सबका इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू 4e टू पावर 3x प्लस 1। इसमें भी सेपरेट कर लो। पहले क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 टाइम्स dx। जानते हो जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव जब पढ़ा था तो आपने देखा कि जो अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करो और फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। सेम प्रोसेस इसमें, कांस्टेंट को बाहर करो, जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो। तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स e टू पावर 3x प्लस 4e टू पावर 3x का डियर स्टूडेंट e टू पावर 3x अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस अदर कांस्टेंट c। अरे प्रॉब्लम कहां से आएगी जब कुछ है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेपरेट कर दो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, एक्स टू पावर एन वाला। एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। एन क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। वन का क्या होता है एक्स प्लस अदर कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेपरेट कर लो डियर स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां देख रहे हैं कांस्टेंट और फंक्शन है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो। इसमें बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें सी को बाहर निकाल सकते हो। तो अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, एक्स टू पावर एन वाला। एक्स टू पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 मीन्स एक्स टू पावर 3 अपान 3। यहां पावर कितनी है, कुछ नहीं दिख रही, तो 1 है ना। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अदर कांस्टेंट यहां लिख दो डी, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी कांस्टेंट्स हैं। दिस इज आंसर। नाइन 2x स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 3 अपान 3, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स प्लस अदर कॉन्स्टेंट सी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर इज 1 अपान एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल, व्हाट इज रिमेन नाउ 2। सेपरेट कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स 1 का एक्स प्लस अदर कांस्टेंट सी। दिस इज आंसर। कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए।
क्वेश्चन नंबर 11, आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सभी को। न्यूमरेटर में कितने टर्म्स लिखे हैं? 3 टर्म्स, सबको डिवाइड कर लो। एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ओनली 5 रिमेन। सेपरेट कर दो। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2, 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स टू पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस अदर कांस्टेंट सी। माइनस माइनस प्लस, एक स्टेप शॉर्ट कर दो, इतना समझते हैं इंटर में है ना। -2 + 1 -1 आएगा, एक्स इनवर्स मतलब 1 अपान एक्स, ठीक है। 12th वाला ऐसे ही करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलना। डिवाइड कर देना, सेपरेट डिवाइड कर दो, ठीक है। 13th एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। व्हाट इज कॉमन इन बोथ? देखिए सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स माइनस 1, इसमें 1। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 1 कॉमन दिख गया? यस सर, दिख गया। एक्स माइनस वन बोथ आर कैंसिल आउट। सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 टाइम्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3, 1 का एक्स प्लस अदर कांस्टेंट सी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 14th आई इक्वल टू 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट का मतलब जानते हो बच्चों, पावर 1/2 होता है। 1 पावर 1/2 3/2, कितना हो गया? 3/2। लगा दीजिए इंटीग्रेशन फार्मूला, एक्स टू पावर एन वाला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन इज एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। वही इसमें एक्स टू पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स टू पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस सी 2/3 एक्स टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू पावर 5/2 प्लस सी। यहां छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक्स टू पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहां भी छोड़ सकते हो, 2x टू पावर 3/2 देखो कॉमन मिल रहा है।
It's my humble request to all audience of India, please share my video. It's my appeal for whole world to please share my videos and give the likes and comment. Fifteenth, I equal to root x 3x square plus 2x plus 3 इंटीग्रेशन. सेपरेट मल्टीप्लाई कर लो. 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2 एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स. थ्री कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो. एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर मतलब 2, यहाँ रूट एक्स मीन्स एक्स टू पावर हाफ, 2 प्लस हाफ कितना हो गया 5/2. वन पावर 1/2 3/2. अब इसमें कॉन्सेप्ट लगा दो एक्स टू पावर एन वाला. एक्स टू पावर एन वाला क्या होता है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. सेवन अपॉन 2 अपॉन 7/2 एक्स टू पावर 3/2 प्लस 1 5/2. सेवन 2 3 जा 6. 2 2 4 upon 5. 3 and 3 both are cancel out. 2x to power 3/2. यहां छोड़ सकते हो, अदरवाइज x to power 3/2 कॉमन ले सकते हो. ठीक है, जैसा आंसर में हो वैसा कर लो. देख लेते हैं आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. ऐसे छोड़ दिया. 16th, I equal to 2x minus 3 cos x plus e to power x. 2 into x dx minus 3 times cos x into dx plus e to power x into dx. 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, cos x का इंटीग्रेशन sin x, e टू पावर x का e टू पावर x प्लस अदर कांस्टेंट c. 2 and 2 कैंसिल आउट. x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू पावर x प्लस c. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? 17th, I equal to 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. Very easy. 2 times x square into dx minus 3 times sin x into dx plus 5 times integration of root x into dx. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर
n plus 1 upon n plus 1, that is 2 plus 1 upon 2 plus 1, it means 3 upon 3, x to power 3 upon 3. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यहां पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा x टू पावर 1/2 प्लस 1. This is the solution. एटीन्थ I equal to sec x plus 10x मल्टीप्लाई करिए sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x. बहुत सिंपल हो गया. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है. sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस अदर कांस्टेंट c. लग गया. डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं अपने लोग 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, राइट. और 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स. टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन जानते हो आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है 10x 1 का एक्स प्लस अदर कांस्टेंट c. ट्वेंटी 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स. सेपरेट करो, डिवाइड 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स. एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? 2 कांस्टेंट है जिससे कोई लेना देना नहीं, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो. और 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स. इसमें 3 को बाहर निकाल दो. 1 अपान कॉस एक्स सेक एक्स साइन अपान कॉस एक्स 10x. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x इज सेक एक्स प्लस अदर कांस्टेंट c. अब इसके बाद है आपका 21. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ऑब्जेक्टिव है अब इसमें कॉन्सेप्ट लगा दो x टू पावर n वाला.
क्या हो जाएगा x टू पावर n+1 अपान n+1। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट x टू पावर n+1 अपान n+1 प्लस अदर कांस्टेंट c, x टू पावर 3/2 अपान 3/2, x टू पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c, 2 अपान 3, x टू पावर 3/2 प्लस 2, x टू पावर 1/2 प्लस c। ऑप्शन आपका कौन सा है सही? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट बचा इसका 22। d upon dx of fx given as 4x cube minus 3 upon x to power 4. f2 is given as 0. We have to determine fx फाइंड करना। जानते हो fx अगर फाइंड करना है, d upon dx हटाना है, तो जानते हो d upon dx का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिख दो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो d अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? ओनली fx। इधर 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब x टू पावर 4 अपॉन 4। यहां क्या लिख सकते हैं? x टू पावर -4 लिख सकते हैं। x टू पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस अदर कांस्टेंट c। x टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कैंसिल हो गया, x टू पावर -3 बचा, जिसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x क्यूब प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। व्हाट इज द गिवन? x इक्वल टू अगर 2 रिप्लेस करते हैं तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। f2 यहां जब 2 रिप्लेस करोगे f2 बन जाएगी। f2 कितना हो गया? 0। 2 टू पावर 4 16 और 1 अपॉन 2 टू पावर 3 8 प्लस c। यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? -129 अपॉन 8। इसको यहां रिप्लेस कर दो। कोई ऑप्शन है इसमें? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 वॉल्यूम 2 में एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट हो गई। और मैंने कोशिश की, सारे क्वेश्चंस लगभग बताए हैं, एक क्वेश्चन शायद छोड़ा है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। कि देखिए बार बार मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस, मैं क्या कहता हूं, सभी लोग जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। And in the mathematics, practice is very very compulsory, that is mandatory. जिंदगी में अगर अच्छा करना है बच्चों, ध्यान रखना है। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स टफ है, मैथमेटिक्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं बना है। क्योंकि जानते हो जिंदगी में सबसे बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एज वेल एज फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। और अक्सर मैं कहता हूं कि जिसने सबसे ज्यादा गणित लगाई वो कौन है? वो है विश्व विधाता। कोई उनको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बाय द गुरु बोलता है।
कहने मतलब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने उनको नाम दिया है, लेकिन वो सुपर पावर एक ही है। और उस सुपर पावर ने कितनी बड़ी मैथ लगाई, कितनी बड़ी मैथ लगाई कि किसको कहां भेजना है, किसको सिंहासन देना है, किसको रोड पे भिखारी बनाना है। हालांकि ईश्वर की गलती नहीं दी जा सकती, जिसके जैसे कर्म होंगे वही फल उसको मिलता है, और उससे कोई आज तक बच नहीं पाया है। यहां तक कि जो ईश्वर हैं और उन्होंने भी अगर मानव शरीर ग्रहण किया है, मानव शरीर धारण किया है, पृथ्वी रोग पकड़ आए हैं, तो वो भी इस बात से बच नहीं पाए। कर्म के आधार पर तय होता है कि किसको कहां पे वो बैठा लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि किसके लिए प्लस करना है, किसके लिए माइनस करना है, किसके लिए मल्टीप्लाई करके बहुत आगे पहुंचा देना है, और किसको कब डिवाइड कर देना है। कब डिवाइड कर देने का मतलब समझ गए ना, शक्तियां कम हो जाना, किसको कितनी दूर पर बैठालना है, किसको कितने पास बैठालना है। सोचिए, कल्पना करिए, कितनी बड़ी मैथमेटिक्स अगर किसी ने लगाई तो वो कौन है, सुपर पावर। और जो पूरे विश्व के पालनहार हैं, मैं उनको राम कहता हूं, कोई उनको कृष्ण कहता है, कोई हनुमान जी कहता है, कोई बालाजी कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई माता भवानी बोलता है, और कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है। तो सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि मेहनत करना है, मेहनत करने से दूर नहीं भागना है, मेहनत करने से भागना नहीं है बिल्कुल भी। और आज के दौर में जानते हैं सोशल मीडिया कितनी बड़ी पावर में है। पहले एक समय होता था कि बच्चे को प्रॉपर क्लासेस लेने होते थे, आज भी लेने होते हैं, लेकिन संसाधनों की अगर जब कमी होती थी तो जानते हो, पैसा अगर नहीं है तो ट्यूशन पढ़ नहीं सकते, और गरीब का बच्चा अक्सर इसी कारण रह जाता था। लेकिन आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, और इसी मोबाइल से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इसी मोबाइल से आप बिल्कुल धरातल पे चले जाएंगे, क्योंकि आप मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या निगेटिव वे में कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके माता पिता का दायित्व क्या है, पैसा खर्च करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको एक बेहतर रिजल्ट दीजिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। आप अगर मोबाइल को पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ भी ऐसा इस समय संभव नहीं है जो लगभग यूट्यूब पर गूगल के माध्यम से, गूगल पे ना मिले। मतलब गूगल के माध्यम क्या है, गूगल से सब कुछ मिल जाता है लगभग, और ज्यादातर जानकारियां सटीक रहती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपना वर्क बहुत ही मेहनत से, लगन से करना है। जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, आप उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, टेलीग्राम का सहारा ले सकते हैं, और आजकल जैसे बहुत सारे वीडियो पढ़ाने के सोशल मीडिया पर उपलब्ध हों, चाहे वो सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल हो आपका, चाहे आपका फेसबुक हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे शॉर्ट्स भी अब यूट्यूब पे लोग डालते हैं, रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन कौन से आपको देखने हैं जिससे आपका भला हो, आपका सम्मान बढ़े, आपको कुछ हासिल हो। आप अगर ऐसे वीडियो के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जानते हैं इससे आपका विकास होगा, और जब आपका विकास होगा तो हिंदुस्तान की तरक्की में आपका भी योगदान होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, पे मोर अटेंशन, बिकॉज यू हैव कैपेसिटीज एंड वर्दीज, you have mind, you have intelligence, you have all the capacities given by God. That's why pay more attention and focus that how to get a good position in the India. चलिए, इंडिया की बात, इंडिया तो बहुत बड़ा है, अरे कम से कम पहले अपने स्कूल में लाइए पोजीशन। जब आप स्कूल में लाएंगे तो आपका जो है हौसला बढ़ेगा, आपका जो आप
आपका मोटिवेशनल जो आपका माइंड है इतना अच्छा मोटिवेट हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि अब स्कूल नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे उसके बाद आपका माइंड तुरंत आगे और बढ़ जाएगा, क्योंकि जानते हो माइंड कभी भी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। मनुष्य की आकांक्षाएं असीमित होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पॉजिटिव वे में अगर बढ़ रहे हैं तो जानते हो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे सभी सारे स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अनुसर के साथ बने रहिए।